12 जून 2025 दिन के 1:38 पर एयर इंडिया फ्लाइट 171 ने अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 23 से टेक ऑफ किया। अभी प्लेन 625 फीट के एल्टीट्यूड पर ही पहुंचा था कि एटीसी को एक मेडे की कॉल डिस्ट्रेस होती है और उसके बाद जहाज अचानक रडार से गायब हो जाता है। कुछ सेकंड के बाद शहर में एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। काले धुएं के बादल आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो 242 पैसेंजर्स के साथ लंदन जा रहा था, सीधा जा टकराया एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से, जहां स्टूडेंट्स अपनी बेख्याली में लंच कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में 294 लोगों के मरने की खबर है, जिसमें जमीन पर मौजूद स्टूडेंट भी शामिल थे। इस क्रैश में एक और चीज ने तबाही को दोगुना कर दिया, प्लेन का भरा हुआ फ्यूल टैंक, क्योंकि फ्लाइट को जाना था लंदन, जिसकी दूरी 6700 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसीलिए प्लेन में अंदाजन 8000 लीटर तक जेट फ्यूल भरा गया था। जब ये एयरक्राफ्ट हॉस्टल से टकराया तब उस फ्यूल ने पूरी बिल्डिंग को आग का गोला बना दिया। फायर ब्रिगेड के लिए भी आग को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि इतनी ज्यादा फ्यूल की वजह से जो आग लगे थे उसकी वजह से हर तरफ जलते हुए लोहे के टुकड़े गिर रहे थे। ये फ्लाइट, जिसको बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कहा जाता है, अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे, जिसमें 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। 169 लोगों का ताल्लुक इंडिया से, 53 लोग ब्रिटिश नेशनल्स थे, पोर्चुगल से 7 लोग, कनाडा से 1 पैसेंजर्स, जबकि इसमें 11 बच्चे और 2 इन्फेंट्स भी शामिल थे। कमांड लाइन में थे कैप्टन सुमित अग्रवाल और फर्स्ट ऑफिसर कलाई कुंदार। ये दोनों एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इतनी बड़ी तबाही में भी ये आदमी जिंदा बच गया। इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट नंबर 11A पर बैठा था रमेश विश्वास कुमार। उसने मीडिया को बताया कि एक जोरदार धमाका हुआ और चंद सेकंड के बाद हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी। डर के मारे मैं भाग गया और किसी ने मुझे एम्बुलेंस में डाल दिया, लेकिन उसका भाई अजय, जो उसके साथ ही सफर कर रहा था, अभी तक लापता है। ये एयरक्राफ्ट 11 साल पुराना था और एविएशन की दुनिया में इस मॉडल की रेपुटेशन काफी अच्छी थी। मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त मौसम बिल्कुल साफ था, कोई तूफान, बारिश या लो विजिबिलिटी नहीं थी। तो फिर सवाल उठता है कि प्लेन क्यों गिरा? क्या इंजन फेलियर हुआ या फ्यूल टैंक फट गया या कोई टेक्निकल मॉल फंक्शन हुआ? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन ने टेक ऑफ के बाद जल्दी ही हाइट गेन नहीं की। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इंजन ने शायद पूरी ताकत नहीं दी, जिसकी वजह से प्लेन को वो लिफ्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर नॉर्मली एक सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है, लेकिन इस मॉडल के साथ पहले की कुछ टेक्निकल इश्यूज रिपोर्ट हो चुके हैं, जैसे बैटरी फ्लैश और सॉफ्टवेयर बॉक्स। अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या इंटरेस्ट का इस यूज से कोई ताल्लुक था या नहीं। फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ब्लैक बॉक्स। ये बॉक्स बताएगा कि क्रैश से पहले फ्लैग्स की पोजीशन क्या थी, इंजन का स्टेटस क्या था, अगर कोई और मामला हुआ तो कॉकपिट में मौजूद पायलट ने क्या बात की, सब पता चल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।